अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको सबसे पहले खुशामदीद शाइन फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 9 मैट्रिक की फिजिक्स और मैथ डिस्कस करते हैं। अगर मैं अपने लास्ट लेक्चर की बात करूं तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि हमने फिजिक्स में क्लास 10 फिजिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि चैप्टर नंबर 10। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 10 में हमने जो है ना पहला टॉपिक समझा था। उस पहले टॉपिक में सबसे पहले हमने वेव को समझा था, ठीक है। उसके बाद वेव को समझाने के बाद मैंने आपको समझाया था वेव को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया था। नंबर 1 इज मैकेनिकल वेव एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मैं अपनी बात रिकॉल करूं कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्या समझाया था, तो सबसे पहले मैंने आपको वेव के बारे में समझाया था कि वेव क्या होता है। एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होती है, लेकिन मीडियम में जो मैटर है वो ट्रांसफर ना हो, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, वेव कह रहे होते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि वेव को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज मैकेनिकल वेव एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के बारे में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि वो तमाम वेव जिन्हें अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़े, उन तमाम वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं, मैकेनिकल वेव्स कह रहे होते हैं। और हमने मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल समझी थी कि साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स है आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव, ठीक है। जितनी भी साउंड वेव्स है उन्हें अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऐसी वेव्स होती है जिसे अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली जाके पहले वो वीडियो देखें। अगर पिछली वीडियो आप लोग देखेंगे, अगर वहां पे जो मैंने सारी चीजें तफसील से बताई हैं, अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है तसल्ली से, आराम सुकून से, तभी ये आगे का लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो मूव ऑन करते हैं अपने आज के इस टॉपिक में। अगर चैनल पे आप लोग ना है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे आपका फायदा होगा कि जो भी हम इस चैनल पे जो भी कंटेंट अपलोड करेंगे उसकी जो है आपको बर वक्त खबर पड़ जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स पे, कि टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव्स में वेव को दो हिस्सों में वेव्स की कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स है। लास्ट टाइम मैंने आपको कैटेगराइज कराई थी कि वेव को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़नी है। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ वेव्स की, तो वेव्स की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज ट्रांसवर्स वेव एंड नंबर 2 इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बारी बारी करके समझेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक स्प्रिंग की, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ये आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है। और ये एक स्प्रिंग का एक एंड पॉइंट किसी फिक्स जगह से, किसी चीज से फिक्स हुआ है, और दूसरे एंड पॉइंट पर क्या है, एक मास कनेक्ट है। किसी भी स्प्रिंग के दो पॉइंट होते हैं, इसके हमने एक एंड पॉइंट पे हमने एक एंड पॉइंट को हमने जो है फिक्स कर लिया, और दूसरे एंड पॉइंट को हमने जो है किसी मास से कनेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस स्प्रिंग के इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करूंगा। इस डायरेक्शन पर फोर्स अप्लाई करने की सूरत में होगा क्या, स्प्रिंग के अंदर खिंचाव प्रोड्यूस होगा, और खिंचाव की सूरत में ये जो मास इस पॉइंट पे था, मेन पॉइंट पे था, इनिशियल पॉइंट में था, तो ये बॉक्स कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। किस वजह से, स्प्रिंग के अंदर क्योंकि खिंचाव प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपने हाथ की फोर्स हटाऊंगा, जिस फोर्स के साथ मैंने इसके मैं इसको मेन पोजीशन से इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके गया था, यानी कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इस पोजीशन से मैं इसको ले गया था इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, यानी कि इसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम खिंचाव इसका यही है। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मुमकिन है कि ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या दोबारा अपनी शक्ल पर नहीं आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, आप उसके ऊपर इनफाइनाइट फोर्स अप्लाई कर दें और उसकी शक्ल में कोई बिगाड़ भी पैदा ना हो। स्प्रिंग के अंदर भी एक कैपेबिलिटी है कि एक हद तक वो फोर्स को अपने ऊपर बर्दाश्त करता है। अगर लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसकी सूरत में क्या पैदा हो जाएगा, बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे
जो है हमने एक हद तक इस पर फोर्स अप्लाई की है। तो जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो ये इस पॉइंट पर आ गया, कौन से पॉइंट पर आ गया, एक्सट्रीम पॉइंट पर आ गया। तो इस एक्सट्रीम पॉइंट पर आके जब मैंने इसके ऊपर से अपने फोर्स हटा दी तो ये क्या करेगा, इसी मेन पॉइंट के गिर्द मूव करना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना, इसी दो पॉइंट्स के दरमियान क्या करेगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। मूव करने से होगा क्या, इसके इर्द गिर्द जितने भी पार्टिकल्स होंगे, यानी कि एयर पार्टिकल्स और भी बेतहाशा पार्टिकल्स हो जाएंगे, बेतहाशा पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। वो किस जानिब मूव करेंगे, जिस जानिब ये मास मूव करेगा उसी जानिब ये क्या करेंगे, वो पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की डायरेक्शन की, इन दोनों की, यानी कि मैं बॉक्स की डायरेक्शन की और पार्टिकल्स की डायरेक्शन की, अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन को देखूं तो ये दोनों डायरेक्शन के लिहाज से पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे हैं कि यानी कि आपके पास जो बॉक्स की डायरेक्शन क्या है, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जबकि जो रास्ते के जो पार्टिकल्स हैं, रास्ते में जो भी मीडियम में जो भी पार्टिकल्स हैं, वो भी इसी जानिब मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपके पास क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, अभी सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, आगे चल के कॉन्सेप्ट दूंगा। इतनी बात समझ में आ रही है। एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के साथ हमने एक बॉक्स को कनेक्ट किया, उस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई की, वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट पर आ गया। एक्सट्रीम पॉइंट पर आने पर हमने इसके ऊपर फोर्स हटा दी, जो फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी। तो फोर्स हटाने की सूरत में होगा क्या, ये अपने इन्हीं दो पॉइंट के गिर्द मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन ये होती है कि आप लोग क्लास 9 में पढ़कर आ चुके हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दो फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करे, ऐसी मोशन को हम क्या कह रहे होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कह रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में अक्सर नोट किया होगा कि जब घर पर कोई मेहमान आ जाता है, ठीक है, तो जो है ना आपके पेरेंट्स जो है अच्छी चीज बना रहे होते हैं, तो अब आपकी जो उस किचन में जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। यानी कि आपको किचन से जो है आपके पेरेंट्स बाहर निकालते हैं, आप लोग दोबारा आ जाते हो, बाहर निकालते हैं दोबारा आ जाते हो, तो उस वक्त जो आपकी जो मोशन थी वो कौन सी मोशन थी, वाइब्रेटरी मोशन थी। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दो फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करे, उस ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन को हम क्या कह रहे होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कह रहे होते हैं। अब होगा क्या, हुआ ये कि ऑब्जेक्ट के दरमियान और जो आपके पास इर्द गिर्द के जितने भी पार्टिकल्स थे, एनर्जी के पार्टिकल्स, यानी कि उसको अगर मैं उसको फिजिक्स की दुनिया में कहूं, वो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गई, वेव प्रोड्यूस हो गई। जब हमने इस बॉक्स को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने की सूरत में एक तो बॉक्स के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हो गया, बॉक्स के अंदर वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस हो गई, और बॉक्स के अंदर वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस होने से बॉक्स के इर्द गिर्द जो पार्टिकल्स थे उनके दरमियान उनके अंदर भी जो है वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस हो गई। अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी डायरेक्शन है, वो दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ऐसी वेव्स जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन जो है पैरेलल हो, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि जब किसी भी सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस हो रही हो, जिस सोर्स से वेव प्रोड्यूस हो रही हो और वो वेव भी उसी डायरेक्शन में मूव करे, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि किस सोर्स से वेव प्रोड्यूस हो रही है, इस बॉक्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। जिस डायरेक्शन में बॉक्स मूव कर रहा है उसी ही डायरेक्शन में क्या मूव कर रही है, वेव मूव कर रही है। तो उस सूरत में हम क्या कह रहे होते हैं, ये जो वेव्स है, ये वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल क्या वेव्स क्या होती है कि अगर आपके पास सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये जो वेव्स हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो उस सूरत में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उस वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह रहे होते हैं। ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह रहे होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई सवाल पूछे जाए एमसीक्यूज की बुनियाद पर कि जो स्प्रिंग है, स्लिंकी स्प्रिंग के जरिए जो वेव प्रोड्यूस होती है उस वेव को क्या कहा जाता है, उस वेव को कहा जाता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्लिंकी स्प्रिंग की मदद से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उस वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह रहे होते हैं। क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास जो स्लिंकी स्प्रिंग है ये और इसके इर्द गिर्द जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, पैरेलल होती है। जब कोई भी चीज पैरेलल होती है तो उसके दरमियान कितने डिग्री का एंगल बनता है, जब कोई भी चीज पैरेलल होती है तो उसके दरमियान कितने डिग्री का एंगल बनता है, क्लास 9 में आप लोग पढ़कर आ चुके हो।
उसके दरमियान एंगल बनता है 0 डिग्री का। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो यहां से आपके पास 3 एमसीक्यूज बन गए। पहला एमसीक्यूज क्या कि आपके पास स्लिंग की स्प्रिंग से कौन सी वेव्स जनरेट होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरेट होती है। दूसरा एमसीक्यूज, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो आपके पास जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस तरह होती है, यानी कि मोशन ऑफ द सोर्स एंड वेव्स, इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी होती है? पैरेलल होती है। और जब भी कोई चीज पैरेलल होगी तो उसके दरमियान एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। यानी कि अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है कि जब भी आपके पास मोशन ऑफ द सोर्स एंड वेव्स, इन दोनों के दरमियान ये दोनों पैरेलल हो, पैरेलल होने की सूरत में क्या होगा? इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री का बनेगा। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह रहे होते हैं। ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब मूव ऑन करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स को। ट्रांसवर्स वेव्स को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम से समझाता हूँ, जैसे हमने समझा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? आप लोग सपोज करें कि ये आपके पास क्या है? सी है। ये क्या है? समंदर की लहर है। ठीक है। अब इस समंदर के ऊपर जो है बेतहाशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा यहां से भी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। कौन सा प्रेशर? एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। अब एयर प्रेशर अप्लाई करने की सूरत में या तो ये वेव इस डायरेक्शन में मूव करेगी या तो ये वेव इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ऐसा ही है। जब हम इस समंदर के ऊपर एयर प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि कुदरती तौर पर जब इसके ऊपर एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, एयर प्रेशर अप्लाई करने की सूरत में ये समंदर वेव्स वाटर जो समंदर के ऊपर वेव्स जनरेट होंगी और ये जो वाटर वेव्स है ये मूव करेंगी, या आगे की जानिब मूव करेंगी या पीछे की जानिब मूव करेंगी। ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? ऐसी वेव जिसके जब आपके पास मोशन ऑफ द वेव एंड सोर्स, इसके दरमियान एंगल कितने डिग्री का बने? 90 डिग्री का बने। ऐसे वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कह रहे होते हैं। आप लोग दोनों सूरतों में देख लें कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? ऐसी वेव जो आपके पास मोशन ऑफ द सोर्स एंड वेव ऑफ द डायरेक्शन, इन दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। इन दोनों का मतलब क्या है कि जिस वजह से वेव जनरेट हो रही हो, वेव किस वजह से जनरेट हो रही है? एयर प्रेशर लगने की वजह से। और वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? या आगे की जानिब मूव करेगी या पीछे की जानिब मूव करेगी। अब इन दोनों चीजों के दरमियान अगर आप एंगल देखो, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। जब भी आपके पास मोशन ऑफ द सोर्स एंड वेव ऑफ द डायरेक्शन, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बने, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं। यानी कि ये जो वाटर वेव्स होती हैं ये आपके पास ये आपके पास किसकी एग्जांपल होती है? ट्रांसवर्स वेव की। इसी तरीके से ये जो साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स भी आपके पास एग्जांपल होती है किसकी? ट्रांसवर्स वेव्स की। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि लाइट वेव्स, ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स होती है किसकी? ट्रांसवर्स वेव्स की। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अलावा जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी की सारी कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। बस यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। ट्रांसवर्स वेव्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? वो होता है 0 डिग्री का। ठीक है। जहां तक तमाम बच्चों को बात समझ में आ रही है ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। चले अब ट्रांसवर्स वेव्स की कुछ खसूसियात हैं, उनको डिस्कस करते हैं। नोट कर लें। ट्रांसवर्स वेव्स की नेक्स्ट खसूसियात हैं। अगर मैं आपके सामने ट्रांसवर्स वेव्स ड्रॉ करूं, यानी कि आपके सामने ये क्या है? आपके पास किसी भी सोर्स में से वेव जनरेट हो रही है। ठीक है। और ये जो वेव्स है ये कौन सी वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स है। कैसे पता लगा ट्रांसवर्स वेव्स है? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। आप कहीं भी देख लें एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ऐसी वेव जब आपके पास वेव ऑफ द मोशन
एंड सोर्स ऑफ द वेव, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर तीन चीजें हैं। पहली चीज कि ये जो वेव की जो हाइट है, ये हर वेव की अपनी एक मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। ये जो वेव की जो हाइट है, इस हाइट को हम क्या कह रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड। और इस एम्पलीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में यूज हो रहे होंगे। वहां पे आपसे कहा जाएगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी वेव का जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि वेव की नेचर के ऊपर, वेव किस नेचर की है। अगर वेव जो है ट्रांसवर्स वेव है, तो इनका यकीनन एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये आपके पास डिपेंड कर रहा होता है वेव्स के ऊपर। एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी वेव की जो मैक्सिमम हाइट होता है या किसी भी वेव का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, उस एक्सट्रीम पॉइंट को हम क्या कह रहे होते हैं? वो एक्सट्रीम पॉइंट कहला रहा होता है इस वेव का एम्पलीट्यूड। ये पहली खासियत है किसकी? ट्रांसवर्स वेव की। अभी हम जितनी भी सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, वो सारी की सारी किसकी होंगी? ट्रांसवर्स वेव की। नेक्स्ट जो ट्रांसवर्स वेव की खासियत है, अब इसमें एक चीज है ऊपर और एक चीज है नीचे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं? दो एक्सिस होते हैं। एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस होता है। अगर मैं वाई एक्सिस की पॉजिटिव की बात करूं, वाई एक्सिस जो है ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। इसी तरीके से अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस राइट वर्ड पॉजिटिव होता है, जबकि लेफ्ट वर्ड क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब इसी तरीके से वेव जो है, वेव का कुछ हिस्सा अब वर्टिकल है और कुछ हिस्सा डाउनवर्ड है। अब वर्टिकल जो हिस्सा है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, और जो हिस्सा डाउनवर्ड है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? ये चीज समझनी है। ये जो आपके पास वेव का वर्टिकल हिस्सा है, इस वर्टिकल हिस्से को हम क्या कह रहे होते हैं? क्रेस्ट कह रहे होते हैं। क्या चीज कह रहे होते हैं? क्रेस्ट कह रहे होते हैं। क्रेस्ट क्या होते हैं? कि आपके पास द पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। कि वेव का जो अपर पार्ट होता है, पॉजिटिव अपर पार्ट, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? क्रेस्ट कह रहे होते हैं। जबकि ट्रफ क्या होते हैं आपके पास? द नेगेटिव लोअर पार्ट ऑफ द वेव, द नेगेटिव ट्रफ, द नेगेटिव लोअर पार्ट ऑफ द वेव। ट्रफ क्या होता है? द नेगेटिव लोअर पार्ट ऑफ अ वेव। कि वेव का जो नेगेटिव हिस्सा होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? ट्रफ कह रहे होते हैं। जबकि आपके पास द पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ अ वेव, उससे हम क्या कह रहे होते हैं? क्रेस्ट कह रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये लिख लीजिए। क्रेस्ट द पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ अ वेव। वैसे तो ये बुक में भी लिखी नहीं है, आप बुक में से भी लिख सकते हैं और यहां से भी लिख सकते हैं। द पॉजिटिव upper part of a wave is called crest। तो ये तीन खसूसियात है किसकी? ट्रांसवर्स वेव की। कौन कौन सी? पहली चीज एम्पलीट्यूड, दूसरी चीज क्रेस्ट और दूसरी चीज ट्रफ। एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी वेव की जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या कह रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं। जबकि क्रेस्ट क्या होता है? किसी भी वेव का जो अपर पॉजिटिव पार्ट होता है, उस अपर पॉजिटिव पार्ट को हम क्रेस्ट कह रहे होते हैं। जबकि जो किसी भी वेव का लोअर नेगेटिव पार्ट होता है, उस लोअर नेगेटिव पार्ट को हम क्या कह रहे होते हैं? ट्रफ कह रहे होते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होंगे, वहां पे आपके पास क्रेस्ट भी यूज हो रहा होगा, वहां पे आपके पास वर्ड ट्रफ यूज हो रहा होगा, तो वहां पे ये चीज नहीं बताई जाएगी, यहाँ पे आपको तफसील से समझा दी गई है, ठीक है। तो ये है आपके पास ट्रांसवर्स वेव की खसूसियात। अब मूव ऑन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की खसूसियात पे। तो ये आप लोग नोट कर लें। कर लिए नोट? दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव किस वजह से, किस चीज से जनरेट होती है, तो
ज्यादातर ये प्रोड्यूस होती है एक स्लिंकी स्प्रिंग के साथ, कि यानी कि जब कोई भी एक स्प्रिंग मूव करता है, स्प्रिंग की मूव करने की सूरत में क्या चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है। और जो स्लिंकी स्प्रिंग से जो वेव्स जनरेट होती हैं, उन वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह रहे होते हैं। क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह रहे होते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में वेव्स मूव करती है। स्प्रिंग की डायरेक्शन भी सेम होती है मूवमेंट की, और जो पार्टिकल्स हैं, जो वेव्स हैं, उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है। जब मोशन ऑफ द वेव एंड मोशन ऑफ द जब मोशन ऑफ द सोर्स एंड मोशन ऑफ द वेव, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो ऐसी वेव को हम क्या कह रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह रहे होते हैं। और उन दोनों के दरमियान एंगल बनता है 0 डिग्री का बनता है। अब जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज है कंप्रेशन, दूसरी चीज है रेयरफेक्शन। पहले समझते हैं कंप्रेशन को। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन, कंप्रेस से निकला है। कंप्रेस का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो क्या होता है, दबाव होता है। ठीक है, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाव। आप लोगों ने सुना होगा कि इस चीज को कंप्रेस कर दो। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, इसको दबा दो। दूसरी टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, वो है रेयरफेक्शन। क्या चीज है? रेयरफेक्शन। इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जैसे ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर मैंने आपको क्रेस्ट और ट्रफ पढ़ाया है, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या होता है, कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं इसको डायग्राम की मदद से समझाऊं, मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट के बारे में क्या बताया कि जो पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ द वेव होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, क्रेस्ट कह रहे होते हैं। और जो नेगेटिव लोअर पार्ट ऑफ द वेव होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रफ कह रहे होते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव, रेयरफेक्शन का मतलब होता है खिंचाव। ठीक है, अब कंप्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? कंप्रेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास जो मैं डॉट डॉट बना के दिखा रहा हूं, ये वो वेव्स है जो किसी स्प्रिंग की मदद से प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आपके पास ये जो आपको मैं डॉट बना के दिखा रहा हूं, ये आपके पास कुछ वेव्स हैं और ये वेव्स प्रोड्यूस हुई है किससे? ये वेव्स प्रोड्यूस हुई है स्प्रिंग की मदद से। ठीक है, स्प्रिंग की मदद से कुछ इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है। अब अगर मैं इन दोनों वेव्स के दरमियान कोई फर्क देखूं तो एक फर्क नजर आ रहा है कि कंप्रेशन के अंदर क्या है, फासला कम है, जबकि रेयरफेक्शन के अंदर क्या है, वेव्स के दरमियान फासला ज्यादा है। तो आपके पास रेयरफेक्शन क्या होता है कि जब भी वेव्स के दरमियान जो फासला ज्यादा होता है, उस ज्यादा फासले वाले हिस्से को हम क्या कह रहे होते हैं, रेयरफेक्शन कह रहे होते हैं। और जबकि कंप्रेशन क्या होता है, किसी भी वेव्स के अंदर, किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो कम फासले वाली वेव्स होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, कंप्रेशन कह रहे होते हैं। जिस तरीके से ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो है क्रेस्ट और ट्रफ होता है, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है। तो आज का था ये हमारा टॉपिक कि आज हमने क्या क्या समझा, टाइप्स ऑफ वेव समझी। कितनी टाइप्स थी? 2 टाइप्स थी। पहली चीज ट्रांसवर्स वेव, दूसरी चीज लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि ट्रांसवर्स वेव्स की मजीद 3 प्रॉपर्टीज है। पहली चीज एम्पलीट्यूड, दूसरी चीज क्रेस्ट और तीसरी चीज ट्रफ। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, 2 प्रॉपर्टीज के नीचे। पहली चीज कंप्रेशन और दूसरी चीज रेयरफेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूमेरिकल में आपको आपके लिए आपके सामने जो है ये वर्ड यूज हो रहे होंगे, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने वीडियो को जो है गौर से सुना होगा। अगर आपने वाकई इसमें से कुछ सीखा है तो काइंडली जो है अपने दोस्तों तक, आपके जो स्कूल और कोचिंग के जो ग्रुप्स हैं उन तक शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का फायदा हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।